So, bachcho, today we are going to talk about methods to determine directions of equilibrium constant. Sorry, equilibrium reaction, not constant, क्योंकि equilibrium constant तो constant ही होता है. तो लिखिए. So, methods to determine equilibrium of reaction. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें पता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताओ, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम बोलोगे सर दो चीज के ऊपर आपने बताया था. एक था टेम्परेचर और दूसरा क्या था मृणाली? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. करेक्ट. हम्म ठीक है. हम्म तो अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? के ई क्यू कितना बढ़ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू? बताओ. कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं कुछ होगा. अगर प्रेशर को मैं चेंज करूँ तो योगेश दादा नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना. अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर दूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तब क्या कहते हो? तब भी कुछ नहीं। तब भी कुछ नहीं होगा. क्यों मृणाली, भूल गई क्या? ओमकार, तुम भी भूल गए? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन, ओनली डिपेंड्स अपॉन लिखते हैं. ओमकार बोलो, इससे नींद उड़ेगा, है ना. अपॉन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन. स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन बस इसी के ऊपर डिपेंड करता है. तुम बोलोगे हाँ ये तो हमें पता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. लेकिन मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन चेंज हो जाता है अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, प्रेशर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो, कंसेंट्रेशन चेंज करते हो, है ना. तुम बोलोगे सर ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्यों बोलोगे ना भाई तुम लोग, है ना हाँ मृणाल. सर। तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फिर आगे तो इसी के ऊपर पूरा चर्चा चलने वाला है. मान लो ए और बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है. और आपने इसमें कुछ छेड़खानी किया, जैसे प्रेशर बढ़ा दिए, घटा दिए, वॉल्यूम चेंज कर दिए, कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, है ना, टेम्परेचर चेंज कर दिए. खैर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा. तो वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन ये सब चेंज किया. तो जब चेंज करोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, है ना, इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा. इसका वैल्यू मान लो 10 है, तो वो 10 ही रहने वाला. लेकिन ये रिएक्शन या तो तेज या स्लो या कुछ तो होगा, रिएक्शन के ऊपर तो कुछ चेंज देखने को मिलेगा ना. हाँ या ना योगेश दादा? मैं बोल रहा हूँ इसका डेटा हाँ चेंज सर। नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा. बट आप अगर कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कुछ चेंज करते हो तो इस रिएक्शन पर तो असर देखने को मिलेगा. तो बोलोगे हाँ वो तो देखने को मिलेगा. तो वो जो रिएक्शन के ऊपर चेंज देखने को मिलेगा, तो वो दो काम करवा सकता है. या तो रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तीन काम करवा सकता है. या तो रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वो चेंज, या तो इसको इधर से इधर तेजी थोड़ा रिएक्शन करवा देगा, या इधर से इधर थोड़ा तेजी करवा देगा, यानी फॉरवर्ड करवा देगा या बैकवर्ड, या कुछ नहीं करवाएगा. समझ में आया? यही तीन चीज करवा सकता है. बोलोगे हाँ, इसके अलावा और क्या करवाएगा, है ना. रिएक्शन रोकना नहीं है, कुछ ऐसा चीज डाल दिया कि रिएक्शन रुक गया, ऐसा नहीं. मतलब यही तीन काम कर सकता है ना. बताओ बच्चों. जी सर। जी. तो वही है डायरेक्शन. वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन. इक्विलिब्रियम रिएक्शन जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा. मान लो कोई ए से बी की तरफ बढ़ रहा है, तो बीच में एक जगह है जिसका नाम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. वो उसको होके जाएगा. ठीक है. ऐसा कुछ समझ में आया? ऐसा रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम
है। बोलो कोई दिक्कत? तो मैं लिखना चाहता हूं बट डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, बट डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन चेंज change changes with change in टेम्परेचर पर तो होगा ही, खैर है ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, ईटीसी। ओमकार, यू स्लीपिंग? इन सब चीजों के ऊपर अगर इनर्ट गैस मिलाते हैं या घटाते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, है ना, कुछ भी करोगे तो थोड़ा बहुत तो तीनों तीनों में से कोई एक इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, है ना। कोई डाउट नहीं है। तो अब मन में सवाल आएगा कि सर आखिर पता कैसे करें कि रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, या कुछ नहीं होगा। तो इसको पता करने का तीन तरीका है, मैंने वही तो लिखा है ना, मेथड्स टू डिटरमाइन। तो आइए, इसको पता करने का तीन तरीका है। ओमकार, यू विल हैव टू स्पीक सिंस यू आर इन अ ड्राउजी स्टेट। पहला है, हम जिसे कहते हैं कोशेंट रेशियो। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कोशेंट रेशियो। दूसरा दोस्तों हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी बताएगा। और तीसरा हम लोग कहते हैं ली चैटेलियर्स या ब्राउन्स प्रिंसिपल। तो फेमस तो है मार्केट में ली चैटेलियर, तो मैं ब्राउनी या ब्राउन्स के बारे में बात नहीं करूंगा। तुम्हारे बुक में अगर होगा तो नाम उसको भी लपेट लेना, ठीक है। हम्म। ठीक है, ली चैटेलियर्स स्पेलिंग देख लेना बात से, ठीक। ली चैटेलियर्स। तो पहले हम लोग कोशेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे कि भैया ये होता क्या है, कैसे होता है, सब कुछ करते हैं बात, ठीक है। चलिए, आइए। सबसे पहला मेथड जिसे हम लोग कहते हैं कोशेंट रेशियो। अब एक रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ चलता है और बी से ए की तरफ चलता है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आएगा, है ना। तुम बोलोगे हाँ हम्म। ठीक है, ओके। तो मैं बोल रहा हूं, इसमें हम इसका एक रेशियो निकालेंगे। रेशियो होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो बी प्रोडक्ट है ना, तुम बोलोगे हाँ, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे। तुम बोलोगे ठीक है। तो ये रेशियो ध्यान से सुनिए, ये रेशियो जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकालते हो टी इक्वल्स टू 0 पे, टी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक, जब तक तुम निकालते हो ये रेशियो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसे ही कहते हैं कोशेंट रेशियो, जिसको हम लोग क्यू सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? क्यू सी से। बताओ कोई दिक्कत? किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि सर कौन से टाइम पे निकालना है, किसी भी टाइम पे आप निकालो, है ना। मैं लिख देता हूँ एट एनी टाइम फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू एन। कभी भी निकालो, कभी भी निकालो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो तुम बोलोगे सर जब हम
जीरो से लेके एन की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में एक जगह आता है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। क्या कहते हो योगेश दादा? आता है ना बीच में वो जगह? बोलोगे हाँ सर आता था। तो इसका मतलब ये क्वोशंट रेशियो इक्विलिब्रियम वाले जगह पे जब हम रिएक्टेंट बचा रहेगा, प्रोडक्ट बचा रहेगा, उसका अगर रेशियो निकालेंगे तो वही होगा। हाँ वही होता है। इसका मतलब क्वोशंट रेशियो अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन के वक्त में निकाल दोगे तो उसी क्यूसी को हम क्या कहते हैं? के ई क्यू कहते हैं। याद आ रहा है? बोलोगे अच्छा अच्छा अच्छा। वही तो फॉर्मूला था ना। हम्म। बताओ। तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, डेफिनेशन क्यूसी का लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्या लिखते हैं? क्वोशंट रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल्स टू जीरो टू टी इक्वल्स टू एन और इन्फिनिटी व्हाटसोएवर। है ना? बताओ। क्या हाँ लिख सर। दें मृणाली या छोड़ दें? हो गया ना फिर। नहीं, ये नाम ही है रेशियो तो ठीक है। ओके। लेकिन एक चीज मैं लिखना चाहूंगा, ये चीज मैं लिखना चाहूंगा, देखो। क्यूसी एट इक्विलिब्रियम। क्यूसी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं मृणाली? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, के ई क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये उसे कहते हैं के ई क्यू। इसी नाम से जानते हो ना तुम लोग? बोलोगे हाँ हाँ जानते हैं, तो इसी नाम से। तो इससे हमें दो चीज का पता चलता है इसी से, कि एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, देख, जो कहता है क्यूसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है। तो क्या इसको हम तो एनी टाइम लिख सकते हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन? जबकि एट इक्विलिब्रियम ये कब का लिखेंगे? ये कंसंट्रेशन कब का होना चाहिए दोस्तों? एट इक्विलिब्रियम का। ये मैंने कांस्टेंट। बताया ही था। बोलोगे हाँ बताया तो था। अब एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इससे पहले भी ये फॉर्मूला का जिक्र हो चुका है। ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे आया, इस पे अभी चर्चा नहीं होगा। ठीक? तुम बोलोगे जी। ओके। चलो, हटा दें या अगर हो गया है तो? हाँ सर। चलो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। गुड ह्यूमन बीइंग। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला ये है, दैट डेल्टा जी, एक मिनट, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, इधर देखो। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, मैं बोलना चाहता हूँ, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। तुम बोलोगे अच्छा ये फॉर्मूला कुछ जाना जाना लग रहा है, कुछ दिन पहले भी आपने लिखा था, बट कुछ इसके ऊपर खुल के चर्चा नहीं हो पाई थी, है ना मृणाली? हाँ सर। अब होगा खुल के चर्चा। ठीक है। तो मैं तुम सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? ये मैंने बता दिया है, तो मुझे जवाब चाहिए, मुझे चाहिए जवाब। बोलो मृणाली। क्या सर?
इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। जीरो होता है। वेरी गुड योगेश दादा, वेरी वेरी गुड। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है। तुम बोलोगे अच्छा, तो मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो हो गया। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। अब मुझे एक बात बताना, डेल्टा जी का वैल्यू जब जीरो हो गया, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं, तो क्या मैं क्यूसी की जगह योगेश दादा के ई क्यू लिख सकता हूँ क्या? भाई क्यूसी को तो हम के ई क्यू ही कहते हैं ना इक्विलिब्रियम पे। अभी मैंने बताया था, देखो देखो, अभी मैंने क्या बताया, क्यूसी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज के ई क्यू। तो ये लिख सकते हैं योगेश, बताओ। तुम बोलोगे हाँ लिखिए ना, क्या दिक्कत है? अगर ये लिख सकते हैं तो क्या इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ मैं डालूंगा जीरो और क्यूसी की जगह मैं डाल दूंगा के ई क्यू। चलेगा क्या मृणाली, चलेगा? हम्म। तो देखो मैंने क्या लिखा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के ई क्यू। एल एन है नेचुरल लॉग। तुम बोलोगे ठीक, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ देर के लिए नंबर टू, दूसरा। तुम बोलोगे ओके। अब इसी को जरा उसमें कन्वर्ट करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लॉग बेस 10, उसमें कन्वर्ट करते हैं। हम्म। तुम लोग 11 में जब सॉल्व करना ना मृणाली, तो लॉग बेस 10 में बेस 10 भी लगाना। मैं तो नहीं लगाता हूँ, देखती हो ना, कभी नहीं। तो डेल्टा हम्म। जी नॉट जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा माइनस 2.303 और आर टी लॉग बेस 10 के ई क्यू। एग्जाम में तुमको लिखना पड़ता है ना, तो तुम लॉग बेस 10 दिखाना। मैंने नहीं दिखाया है, ऐसे दिखाते हैं ना हाँ लॉग बेस 10, ऐसे। जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल के आ रहा है। तुम बोलोगे बहुत अच्छा इक्वेशन निकल के आ रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब केस कितना बनाएंगे हम? केस इसमें तीन बनाएंगे। किसमें केस तीन बनाएंगे, ये ध्यान से देखो। इक्विलिब्रियम आ गया, उसमें भी तीन केस बनाएंगे। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, देखो, क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर कुछ भी हो तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उससे हमें क्लैरिटी नहीं मिलता कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। योगेश याद आ रहा है? मैंने बोला सिर्फ हाँ डेल्टा सर। जी नॉट जीरो होगा तब पता चलेगा। डेल्टा जी नॉट वाला इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो कुछ नहीं पता चलता। डेल्टा जी अगर हम्म। इज इक्वल्स टू जीरो है तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। बट इसका नहीं पता चलता। आइए इसका भी वैल्यू हम पता करते हैं आज। तो तीन तीन केस बनाते हैं। केस वन, केस वन में हम क्या करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो करते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, किसको उठा ले, इसी को उठा लेते हैं या इसको, चलो इसको उठाते हैं, नीचे वाले को, है ना। नीचे वाले बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको डाल दो जीरो यहाँ पे। तुम बोलोगे सर यहाँ जीरो डालोगे तो बाकी ये सब चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये सब हाँ नीचे आके सर। डिवाइड हो जाएगा तो जीरो। तो लॉग के इक्यू मैंने बताया था या नहीं बताया था इससे पहले कहीं, कि लॉग जब भी किसी का वन होता है, लॉग कभी जब भी किसी का जीरो होता है, इसका मतलब लॉग बेस 10 का वैल्यू क्या है, वन। वन। लॉग बेस 10 अगर वन है योगेश दादा, तभी तो इसका वैल्यू जीरो है। तुम बोलोगे अच्छा हाँ सर पता है, हाँ चलो सर। कोई नहीं अभी बताते हैं। तो डेल्टा जी नॉट अगर मैं जीरो डाल देता हूं तो क्या मैं जीरो इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी, है ना, लॉग के ई क्यू लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू लॉग के ई क्यू, क्यू योगेश दादा। और हम जानते हैं लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, जीरो। क्या इसका मतलब हमें ये नहीं पता चल गया कि के ई क्यू का वैल्यू यहाँ पे वन है? बोलोगे हाँ पता तो चला, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो बालकों, अभी पता चलेगा। ठीक है, तो के ई क्यू का वैल्यू वन आ गया कब, जब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जीरो रखते हैं तब। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। आइए दूसरा,
दूसरा केस देखें, इसमें नहीं होगा। आओ दूसरा, इसी में कर दे। चलो आगे वाले पेज में करते हैं। केस टू। केस टू। केस टू में हम क्या करते हैं, डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव कर देते हैं। डेल्टा जी नॉट को मैंने नेगेटिव कर दिया। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है और इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के ई क्यू, तो मुझे बताओ क्या ये इधर आके पॉजिटिव नहीं होगा योगेश? हाँ सर। ये वाला पूरा वैल्यू इधर आ जाएगा डिवाइड में, तुम बोलोगे हाँ। तो माइनस माइनस कट के पॉजिटिव ही होगा ना, देखो मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा माइनस के साथ 2.303, तो माइनस माइनस कट गया। बट कुछ भी वैल्यू आएगा, आएगा तो पॉजिटिव ना। किसी को इसमें कोई डाउट? मृणाली तुमको डाउट है क्या? ओमकार तुम्हें डाउट है क्या? तो नहीं कुछ सर। पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, तुम बोलोगे हाँ, कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा लॉग के ई क्यू। तो लॉग का जब भी वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसका वैल्यू एक से ज्यादा है। एक से अगर लॉग का वैल्यू कम हो जाए, एक से कम होगा कैसे बताएं? एक से अगर कम होगा तो लॉग खुद क्या हो जाता है, नेगेटिव में। और एक से नेगेटिव। अगर लॉग का वैल्यू ज्यादा है तो लॉग खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है। मृणाली तो पढ़ी होगी मैथ्स में, है ना? लॉग वाला हाँ। वीडियो देखी हो ना? 20-25 हम्म। लेक्चर है उसका। ठीक है। तो हम्म। क्या मैं यहाँ से ये चीज बता सकता हूँ कि के ई क्यू का वैल्यू एक से ज्यादा है यहाँ पे? तुम बोलोगे हाँ, बता सकते हैं। एक और केस ले लें मृणाली, ले ही लेते हैं, है ना? इसमें क्या करेंगे, केस थ्री में? बताओ, तुम ही बताओ क्या करने वाले हैं। हिंट। डेल्टा जी नॉट को पॉजिटिव डालेंगे। अरे वाह, डेल्टा जी नॉट को हमने पॉजिटिव डाला, तो यहाँ पॉजिटिव इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के ई क्यू। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इधर आएगा तो नेगेटिव ही हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। तो ये नेगेटिव हो गया लॉग के ई क्यू, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का वैल्यू एक से, के ई क्यू का वैल्यू एक से कम है। तुम बोलोगे हाँ, इसका मतलब तो यही है। तो तीन कंडीशन हमारे पास निकल के आ रहा योगेश। इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, तुम बोलोगे हाँ। इस पे हमें ये देखने को मिलता है, तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छा। तो क्या इससे कुछ पता चलता है? तो नहीं, इससे कुछ नहीं पता चलता। इससे हमें कुछ नहीं, अभी भी नहीं पता चला। अब जो वैल्यू आया है ना, उसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ध्यान से देखो। इक्वेशन वन ये दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा जी नॉट का। किसका? डेल्टा जी नॉट का। तुम बोलोगे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या था? तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अभी दिखाते हैं क्या है। सॉरी, ये है ना डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। तुम बोलोगे हाँ, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। तो क्यों ना हम 2.303 को छोड़ के आर टी एल एन के क्यू डाल दें। भाई डेल्टा जी नॉट इधर आएगा, तुम बोलोगे हाँ इधर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -RT ln KQ। होगा कि नहीं होगा? अरे, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। मैं लिख ही देता हूँ यार। डेल्टा जी नॉट -RT ln KEQ। ये कब का कहानी बता रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे सब चल रहा है योगेश, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे चल रहा है ना? हाँ तो सर। आइए हम करें वैल्यू को पुटिंग। पुट वैल्यू डेल्टा जी नॉट इन इक्वेशन वन। ठीक। इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन वन है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC। यही है, तुम बोलोगे हाँ। क्यूसी को तो क्यूसी ही रहने देंगे भैया, क्यूसी को हम क्यूसी ही रहने देंगे, क्योंकि इक्वेशन वन देखो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। यहाँ देखो आ गया, हमने इसको इक्विलिब्रियम पे नहीं माना है, हमने इसको इक्विलिब्रियम पे नहीं माना है, इक्विलिब्रियम पे हमने इसको माना है। तो हम ये वाला वैल्यू अब डालेंगे, ये वाला value, है ना? अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमें पता चल गया क्या हो जाएगा,
RT ln KQ। अगर इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी नॉट का तो वैल्यू फिक्स हो गया ना फिर, RT ln KQ, सर KEQ मतलब। आइए तो वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस RT ln KEQ प्लस RT ln QC। क्या मैंने सही लिखा है क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, अगर गर्दा उड़ा दिए तो क्या यहाँ से हम RT ln को कॉमन ले सकते हैं? तुम बोलोगे बिल्कुल, RT ln कॉमन ले लिए, तो माइनस KEQ प्लस QC। क्या मैं लिख दूं एल की? अच्छा ln तो उसका लॉग तो उसका है ना, सॉरी, लॉग उसका है KEQ का। तो माइनस ln KEQ प्लस ln QC, तो मैं ln QC माइनस ln KEQ ही लिख दूं, ln QC माइनस ln KEQ लिख दूं क्या? हाँ सर। बताओ। तुम बोलोगे हाँ हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे एक बात बताना योगेश दादा, मुझे लगता है बता देगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है योगेश दादा? तुम बोलोगे अरे सर ये तो बहुत इजी है, ये होता है लॉग ए बाई बी। याद करो योगेश। हाँ सर। ठीक है भाई, अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ योगेश दादा, क्या यहाँ लॉग, नेचुरल लॉग क्यू सी माइनस नेचुरल लॉग के ई क्यू तुमको नहीं दिख रहा है? बोलोगे दिख दिख रहे तो हैं रहा सर। है। तो दिख रहा है तो योगेश दादा क्या मैं इसे इतना ऐसे नहीं लिख सकता? जब इतना सारा भी फॉर्मूला बता रहे हैं ना और ये सब चीज, लास्ट में तुमको लगेगा अरे यार ये तो इजी था। क्योंकि हमको ये सब याद ही नहीं करना है, तुमको याद क्या रखना वो मैं बताऊंगा, ये जानबूझ के बताया जा रहा है ताकि कभी भी कंफ्यूज ना हो जाओ किसी क्वेश्चन में। तो ऐसे लिख सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं। और लेकिन हम चाहते हैं क्यों ना इसको चेंज किया जाए, किसमें, उसमें लॉग बेस 10 में। तुम बोलोगे हाँ कर सकते हैं, वैसे ब्रैकेट को हम हटा ही देते हैं, है ना। तो हमारे पास आ गया RT ln QC अपॉन KEQ, जिसको मैं लिख सकता हूँ दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 2.303, लॉग बेस 10 के लिए 2.303 RT, है ना। और क्या है, लॉग लॉग QC अपॉन KEQ। तुम बोलोगे हाँ ये लिख सकते हैं। क्यों मृणाली, सही खेले हैं हम लोग हम्म। इक्विलिब्रियम पे? तुम बोलोगे हाँ। अब इसके मदद से हम तीन केस निकालेंगे, इसकी मदद से क्या करेंगे हम, फिर से तीन केस निकालेंगे। तुम बोलोगे अरे यार फिर से, तो हाँ फिर से तीन केस निकालेंगे, आओ आगे बढ़ते हैं, 7 मिनट में, जल्दी जल्दी। केस 1, केस 1 बोलता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू RT ln QC बाई KEQ। अभी हमने फॉर्मूला निकाला जिसमें हमने 2.303 कर दिया। अगर यहाँ पे डेल्टा जी को तुम जीरो कर देती हो मृणाली, डेल्टा जी अगर जीरो हो गया तो जीरो हम्म। इज इक्वल्स टू RT ln QC अपॉन KEQ। तुम बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब RT इधर चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल्स टू ln QC अपॉन KEQ, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। अरे लॉग का जीरो का वैल्यू 1 ही हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू QC अपॉन KEQ। बोलोगे हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ, दैट KEQ इज इक्वल्स टू QC। हम्म। तुम बोलोगे अरे ये तो हमें पता ही था कि KEQ और QC बराबर होता है कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। डेल्टा प्रियम जी पे। जीरो का मतलब तो यही हुआ ना, है? हम्म। कहानी इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एट इक्विलिब्रियम, कहाँ लिखे, एट इक्विलिब्रियम। अब केस 2 बना है, चले तेजी से आगे, कोई दिक्कत नहीं है योगेश। क्या तुमको याद रखना है योगेश दादा, आपको ये याद रखना है
कि जब जब डेल्टा जी 0 होगा तब तब के ई क्यू और क्यू सी बराबर होगा, बस हो गया। यानी इक्विलिब्रियम पे क्वोशंट रेशियो और के ई क्यू बराबर होता है, इतना याद रखना है। बाकी सब भूल जाओ, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी सर। और क्या क्या याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा। चलो आओ केस 2। मृणाली लगता है तुम समझ नहीं पा रही हो, कुछ टेक्निकल मुझे फॉल्ट। नहीं सर। ठीक है, तो फिर देखो, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू आर टी एल एन क्यू सी अपॉन के ई क्यू। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो नेगेटिव का तो नेगेटिव ही रह जाएगा, तुम बोलोगे अरे हाँ ये तो बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन क्यू सी अपॉन के ई क्यू। तुम बोलोगे हाँ। क्यों योगेश दादा, देखो ये नेगेटिव है और नीचे डिवाइड होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो नेगेटिव ही रहेगा ना। तुम बोलोगे हाँ वो तो नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। इसका मतलब क्यू सी अपॉन के ई क्यू, इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। तुम बोलोगे हाँ। तो क्यू सी के ई क्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू खुद ही कम हो जाता है, ठीक है। तो क्यू सी का वैल्यू लेस देन के ई क्यू होगा। तुम बोलोगे अरे ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है। अब एक चीज देखना, जब के ई क्यू का जब क्यू सी का वैल्यू के ई क्यू है, इधर देखो, ए से बी की तरफ कोई रास्ता जा रहा है, पहले क्यू सी का वैल्यू कम होगा इसका रेशियो, या पहले ज्यादा होगा। तुम बोलोगे पहले सर थोड़ा कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है देखो ना, ऊपर क्या है, प्रोडक्ट है, तुम बोलोगे हाँ नीचे रिएक्टेंट है। तो समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, तो क्यूसी का वैल्यू भी तो बढ़ता जाएगा। देखो योगेश, आया ना, प्रोडक्ट ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर का वैल्यू, तुम बोलोगे हाँ, रिएक्टेंट का वैल्यू कम होता जा रहा है, तो इसका रेशियो तो बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अभी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्यूसी अभी के ई क्यू से कम है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो यहाँ के ई क्यू बैठा है और क्यूसी अभी यहीं पे है, तो रिएक्शन को इधर जाना पड़ेगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देख लो, क्यूसी लेस देन के ई क्यू। लगता है समझ में नहीं आया, नहीं आया हाँ समझ। सर, समझा। योगेश दादा, ये क्यूसी मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो। तुम बोलोगे ठीक, तो पहले ये कम होता है, बहुत कम, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बोल रहा है कि ये के ई क्यू से कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है। तो मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ कहीं है, तो इसको, ये तो उससे कम है ना, क्यूसी कम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ ही कोई रिएक्शन जाता है। तुम बोलोगे हाँ जाता तो उधर ही है, तो इसको इधर बढ़ना पड़ेगा, ए से बी। तो जब कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड। तो इसमें हम लिखते हैं फॉरवर्ड से शिफ्टिंग, रिएक्शन इज शिफ्टिंग फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, रिएक्शन इज शिफ्टेड, शिफ्टेड लिखेंगे, शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत, कब होगा, जब क्यूसी का वैल्यू के ई क्यू से कम होगा। बताओ मृणाली, कोई दिक्कत। नो सर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।